हम सबको सबसे ज़्यादा किससे प्यार है? हम सबको सबसे ज़्यादा अपनी बेटियों से प्यार है। क्या आप अपनी बेटियों से प्यार करते हैं? आप कहेंगे डॉक्टर साहबा ये आप कैसा सवाल पूछ रही हैं? अगर आपको अपनी बेटी से प्यार है तो जाहिर सी बात है हमें भी अपनी बेटियों से प्यार है। लेकिन मेरा एक और सवाल है, अगर आप अपनी बेटियों से इतना ही प्यार करते हैं तो कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए गलत है? आज हम असल में बात कर रहे हैं जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है HPV वैक्सीन का, यानी कि जो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है, बच्चेदानी के मुंह की कैंसर की वैक्सीन है। क्या ये आपको अपनी बच्चियों को लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए? अगर आप ये वैक्सीन लगवाते हैं तो क्या होता है और अगर आप ये वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो क्या होता है? इस बारे में आपकी एक्यूरेट और ऑथेंटिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको इसके बारे में एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स पता होने चाहिए ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि आया आपने अपनी बच्चियों को वैक्सीनेट करवाना है या नहीं करवाना है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। एंड काइंडली मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाजमी स्प्रेड कीजिएगा, लाजमी, क्योंकि इस वैक्सीन को लेके बहुत सी र्यूमर्स हैं, बहुत से गलतुल आम हैं। लोगों को इसके बारे में कुछ हकायक गलत तरीके से पता है और कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट हैं। तो आए अब हम अपने डिस्कशन का आगाज़ करते हैं और आज तमाम हकायक से पता होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़हरा वसी है और आज हमने बात करनी है HPV वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के बारे में जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद और कश्मीर के इलाकों में 15 से लेकर 27 सितंबर तक लगाई जा रही है। और ये बेसिकली स्कूल गोइंग बच्चों को लगाई जा रही है जिनकी उम्र 9 से 14 साल के दरमियान है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब होता क्या है, बच्ची आपकी स्कूल जाती है और स्कूल से एक परफॉर्मा घर आता है जिसपे एक रिटर्न आपने साइन करके देने हैं कि हम पेरेंट्स के गार्डियंस इजाज़त देते हैं कि आप हमारी बच्ची को HPV वैक्सीनेशन लगा दें। अब माएँ परेशान हो जाती हैं क्योंकि सुनने में आ रहा है और कुछ वीडियोस भी ऐसी वायरल हुई हैं, कुछ देखने में भी आ रहा है कि कुछ बच्चों को वैक्सीन लगाई गई है और उस वैक्सीन के लगाने के बाद वो बच्चियां चक्कर खा जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं और ये बताया जा रहा है कि इसके इतने मुज़र साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि आगे जाके लाइफ में ये बच्ची इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन का शिकार हो सकती है, या इस वैक्सीन की वजह से इसको कुछ कैंसर्स हो सकते हैं, या इसकी लाइफ की मुद्दत कम हो सकती है, या इसको कोई बहुत पेचीदा किस्म की कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, जिसका एक सबूत ये दिया जाता है कि वैक्सीन लगाते ही बच्चे बेहोश हो जाती है। अच्छा, आप परेशान हो जाते हैं कि मैंने तो अपनी बच्ची को वैक्सीन नहीं लगवानी। ऑब्वियसली कोई भी ये नहीं चाहेगा कि 9 से 14 साल की उम्र की बच्ची है जिनको ये वैक्सीन लगाई जा रही है, कुछ सालों बाद उसकी शादी है और वो बांझपन का शिकार हो जाए। कोई इंसान भी अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहेगा, तो आप रिफ्यूज़ कर देते हैं। आप कहते हैं नहीं, हम स्कूल वालों को या वैक्सीनेटर्स को इजाज़त नहीं देते कि वो हमारी बच्चों को ये वैक्सीन लगाएं। और इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एक मुहिम है। आप देखेंगे टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगी, मैं किसी को भी ना फेम दे रही हूँ ना डिफेम कर रही हूँ, हम सिर्फ एक नॉलेज बेस्ड बात करें जिसका एक अवामुन्नास को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप देखें तो बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं और बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस वैक्सीन को बहुत ज़्यादा डिस्करेज कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये कोई यहूदी साजिश है या ये कोई दजाली फितना है या ये कोई फॉरेन एड है कि एक पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड है कि पाकिस्तान की आबादी को रोका जाए क्योंकि बच्चों को वैक्सीन लगाई जाए और बच्चियां बांझपन का शिकार हो जाए और आबादी को कंट्रोल किया जाए। तो आप इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र इनकार कर देते हैं कि हमने अपनी बच्चियों को वैक्सीन नहीं लगवानी। चलें अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये वैक्सीन है क्या। बेसिकली ये वैक्सीन है HPV वैक्सीन। HPV का है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये एक वायरल इन्फेक्शन है। ये एक ऐसा वायरस है जिसकी बहुत सारे इकसाम हैं, कम अज़ कम कोई इसकी 30 के करीब इकसाम है, जिनमें से कुछ इस तरह की स्किन की डिजीज़ करती हैं जो कि कैंसर नहीं बना सकती लेकिन वो आपकी स्किन को डैमेज कर सकती हैं। लेकिन कुछ इसकी फॉर्म्स ऐसी हैं जिन्हें हम 16 या 18 कहते हैं। 16-18 स्ट्रेन है HPV की, किस्म है इसकी, जो कि आपके बच्चेदानी के मुंह का कैंसर करती है और ये आपके गले का थ्रोट कैंसर भी कर सकती है। अब बेसिकली ये वैक्सीन HPV स्ट्रेन 16 और 18 के खिलाफ है। इसका नाम है सिकोलिन, जो पाकिस्तान में लगाई जा रही है। सिकोलिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि स्पेसिफिकली 16 और 18 स्ट्रेन के खिलाफ है। अब अगर हम अदाद-ओ-शुमार की बात करें जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, तो पूरी दुनिया में हर साल 3.5 लाख ख़वातीन सिर्फ बच्चेदानी के मुंह के कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर का शिकार होकर ज़िंदगी की बाजी हार बैठती हैं और मौत के मुंह में चली जाती हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हर 2 घंटे में एक खातून सर्वाइकल कैंसर के साथ प्रेजेंट करती है, इसमें मुब्तला हो रही है। ये इतना कॉमन है
ठीक है। अब ये इतना कॉमन होने के बावजूद इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस तब होगी जब हम इसके बारे में बात करना चाहेंगे। अब हम सबका फर्ज है कि हम इसकी ये नॉलेज गेन करने की कोशिश करें। अब बेसिकली ये है कि जो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये प्रिवेंटेबल है, इसे रोका जा सकता है। बहुत सी कैंसर के एग्जाम, मोर देन 90%, जब पेशेंट हमारे पास आता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब हमें कोई रीज़न बताएं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है या जैसे छाती का कैंसर या अंडेदानी का जैसे ओवेरियन कैंसर है या बाकी कैंसर्स हैं, ये मोस्टली ख़ानदान में चलते हैं, फैमिलीज़ में ये रन करते हैं। और इनकी हम कुछ कह सकते हैं कि कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे आपकी डाइट हो सकती है, आपकी फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, आपका लाइफस्टाइल हो सकता है। जैसे फेफड़ों का कैंसर है वो स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको फेफड़ों का कैंसर होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को भी होता है जिन्होंने कभी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया। तो जो कैंसर्स हैं इनमें मोर देन 90% कैंसर्स वो हैं जिनमें जिनियाती प्रॉब्लम्स होते हैं, जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं, या फिर वो फैमिली हिस्ट्री में रन करते हैं, आपके जीन्स में होते हैं और उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लकीली सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि एक वायरस करता है, HPV वायरस, और इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि इसकी वैक्सीन उस वक़्त एक बच्ची को लगाई जाए जब वो फिजिकली एक्टिव नहीं है, मतलब उसकी शादी से पहले। इसीलिए 9 से 14 साल की बच्चियों का इंतखाब किया गया, क्योंकि आमतौर पे इस उम्र की बच्चियों में 99.9% बच्चियां वो हैं जिनकी शादी नहीं होती, जो फिजिकली एक्टिव नहीं होती। उसके बाद जाके शादी होती है और वो अज़दवाजी ताल्लुकात में जाती हैं। उसके बाद ये होता है कि ये बेसिकली फिजिकल रिलेशनशिप से वायरस के पार्टनर्स में आपस में फैलता है और इसका एक्सपोजर होता है। और वैक्सीन हमेशा किसी भी चीज़ की उसके एक्सपोजर से पहले लगाई जाती है। ये लॉजिक है 9 से 14 साल के बच्चों को लगाने की, और कोई लॉजिक नहीं है। आप सोचते हैं कि क्यों ये 9 से 14 साल के बच्चों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि 99.9% श्योरिटी है कि इस एज की बच्चियाँ फिजिकली एक्टिव नहीं है और अभी वो इस वायरस से एक्सपोज नहीं हुई। तो इससे पहले कि वो इस वायरस से एक्सपोज हो और इस मोहलिक बीमारी का शिकार हो, उन्हें पहले ही इससे बचा लिया जाए। अगर आप ये वैक्सीन नहीं लगाते हैं तो आप अपनी बच्ची को खुद इस खतरे के मुंह में धकेल रहे हैं कि उसको लाइफ में कभी भी ये एक्सपोजर हो सकता है और वो सर्वाइकल कैंसर में मुब्तला हो सकती है। आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि कहाँ होते हैं ये कैंसर्स? बिल्कुल होते हैं। मैं आई बिलोंग टू फैसलाबाद और मेरा जो टीचिंग हॉस्पिटल है वो अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद है। अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में एक पूरा एक यूनिट है लियाकत वार्ड, जिसे हम कैंसर वार्ड कहते हैं या ऑन्कोलॉजी वार्ड कहते हैं। अगर आप वहाँ जाके देखें तो आपको पता लगेगा कि सर्वाइकल कैंसर कितना कॉमन है। अगर आप वहाँ नहीं भी जाते हैं, आप वहाँ पे किसी गायनी डिपार्टमेंट की किसी भी डॉक्टर से पूछते हैं तो वो आपको बताएंगे कि वो डेली वीकली एवरेज 4 to 5 केसेस बहुत ईजिली देख रही हैं सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के। और ये मैंने सिर्फ आपको एक हॉस्पिटल की मिसाल दी है। अगर आप इसके इर्द गिर्द देखें तो कितने प्राइवेट हॉस्पिटल से रेफरल आते हैं, और ये सिर्फ एक मैंने आपको अपने हॉस्पिटल की मिसाल दी है। पूरे पाकिस्तान में आप देखें, और एक डॉक्टर की दी है कि वो एक हफ्ते में इतने केसेस देखते होंगे। अगर वो डेली ड्यूटी पे हो तो कितना इसके होगा। मैंने खुद इतने पेशेंट्स देखे जिनको पता भी नहीं होता वो ये प्रेजेंट कैसे करता है कि इसमें डिस्चार्ज होता है, ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है और पेशेंट समझता है पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो सर्वाइकल कैंसर का पेशेंट होता है। और जब ये फैलता है तो ये इतनी बुरी तरीके से फैलता है कि मोस्टली ये जो इर्द गिर्द के तमाम अज़ा होते हैं, जैसे हमारे गुर्दे होते हैं, किडनीज होती हैं और पेशाब की नालियाँ होती है, यूरेटर, ये उनको इन्वॉल्व कर चुका होता है और पेशेंट ऑलमोस्ट एंड स्टेज पे होता है। फिर उस पेशेंट की ट्रीटमेंट, एक कंप्लीट ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल और सॉर्ट ऑफ कह लें कि एक बहुत अच्छी होपफुल सिचुएशन नहीं होती। तो किस चीज़ ने इसको बचाना है? सिर्फ एक वैक्सीन है। इसमें मैं आपसे एक लास्ट बात शेयर करूंगी कि पोलियो इस वक्त पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुका है सवाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया ने पोलियो की वैक्सीन को एक्सेप्ट किया है। वहाँ पे पोलियो की वैक्सीनेशन को वेलकम किया जाता है, लोग अपने बच्चों को लगवाते हैं। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्टिल पोलियो की वैक्सीन को लेके भी इस तरह की बहुत सी बातें हैं कि ये ख़ानदानी मनसूबाबंदी का तरीका, ये इनफर्टिलिटी का तरीका है, ये कोई बाहर की यूरोपियन साजिश है या कि ये कोई दजाली फितना है, इस तरह की चीज़ें। और आपने खुद देखा है कि सिर्फ वो दो कतरे आपके बच्चों को सारी ज़िंदगी अपनी टांगों पे चलता फिरता रखते हैं। हम सब ने पी लिया, आपने भी पी लिया, आप अपने बच्चों को भी पिलाते हैं। और जिन्होंने नहीं पी लिया, आपने वो पोलियो के पेशेंट्स देखे हैं, उनकी लाइफ कितनी मिजरेबल होती है। क्यों? क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो उनके गार्डियंस हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनको ये नॉलेज नहीं है कि ये 2 कतरे हमारे बच्चों को
ज़िंदगी भर की मोहताजी से बचा सकते हैं। ऐसे ही ये वैक्सीन है, एक वैक्सीनेशन का शॉट आपकी बच्ची को हमेशा के लिए सर्वाइकल कैंसर के रिस्क से बचा सकता है। तो काइंडली मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी किस्म की वहम का शिकार ना हो, किसी र्यूमर में बिलीव ना करें। आपका कोई सवाल है तो मुझसे पूछें, मैं इस वीडियो पे पूरी कोशिश करूंगी कि आपके हर सवाल का जवाब दूं, क्योंकि ये एक सदका जारिया है। इस मिसकंसेप्शन को क्लियर करें, इस मैसेज को आगे स्प्रेड करें और लाजमी अपनी बच्चियों को वैक्सीनेट करवाएं और अपने इर्द गिर्द इस मैसेज को स्प्रेड करें। हमारी अपनी फैमिली में मेरी एक भांजी है जो इस एज ग्रुप में आती है, हमने सबसे पहले उसको वैक्सीनेट करवाया और जितनी भी बच्चियां हैं इस एज ग्रुप की फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में, हमने सब तक ये मैसेज पहुंचाया और आज आपकी बच्चियां भी हमारी बच्चियां हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बनाई गई है कि काइंडली किसी भी किस्म की परेशानी का शिकार ना हो, किसी वहम को दिल में ना पालें और अपने बच्चों को लाजमी वैक्सीनेट करवाएं। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, ये कोई दजाली फितना नहीं है, ये कोई यहूदी साजिश नहीं है, ये एक एहसान है हुकूमत पाकिस्तान का हम पे कि उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया है और ये वैक्सीन मार्केट में 10 से 12 साल से मौजूद है, पाकिस्तान में ये अब आई है और इतनी लॉन्ग टर्म स्टडीज़ में 10 से 12 साल में इसका इस किस्म का कोई भी इफेक्ट नहीं है जो कि फैलाया जा रहा है। हाँ, एक बात जो हमने स्टार्ट में की थी कि वैक्सीन लगती है और बच्ची बेहोश हो जाती है, वो एक कह लें कि एक टेम्परेरी एक उसका रिएक्शन है, ये किसी की भी चीज़ के साथ हो सकता है। अक्सर बच्चों लोगों को एंटीबायोटिक्स के साथ हो जाते हैं, किसी को पैनाडोल से भी हो जाता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि पैनाडोल भी एक साजिश है या ये एक फितना है या एंटीबायोटिक्स गलत है। रिएक्शन एक बिल्कुल नॉर्मल सी एक मुनासिब सी चीज़ है, ये कभी भी किसी को किसी भी चीज़ से हो सकता है। तो वो एक टेम्परेरी रिएक्शन होता है जो कि कुछ घंटों में सेटल हो जाता है एंड दैट्स इट, उसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। कोई मजीद क्वेश्चन हो मुझे बताएं, मैं इस टॉपिक पे बैक टू बैक 10 वीडियोस बनाने के लिए भी तैयार हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे लाजमी पूछें, लेकिन इस नॉलेज को लाजमी स्प्रेड करें, ये एक बहुत बड़ा सदका जारी है। आई होप आपको मेरा मैसेज समझ आया होगा और आप इसे लाजमी आगे भी स्प्रेड करेंगे। थैंक यू सो मच।